हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपनी जो है ग्रेड ए की जो वैकेंसीज़ हैं आरटीबीएस या राजभाषा की जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाल दी हैं। और इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 27 जुलाई से, और 15 अगस्त तक इसका जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं इसके बारे में फुल्ली डिस्कस करते हैं। तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 1 ऑफ सितंबर को होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास एक महीने का करीब टाइम है। और ये देख लीजिए, इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो जनरल के लिए 50 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 4 है, फिनांस के लिए 7 है, और आगे ऐसे करके इनकी सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है ना। तो इन्हें आप गौर फरमा के देख लीजिएगा अपने रिगार्डिंग। आइए चलते हैं अभी इनकी आगे की चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट, मतलब सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ओनली वन पोस्ट। बहुत सारे पोस्ट हैं लेकिन आप 3-4 में एलिजिबल हो जा रहे हैं सपोज, लेकिन फिर भी आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अगर 3-4 के लिए अगर अप्लाई कर भी दिया तो भी आप एग्ज़ाम सिर्फ एक के लिए दे पाएंगे। ठीक है ना। तो यही है, तो सोच समझ के दीजिएगा। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, तो बैचलर्स डिग्री मांगा गया है 60% मार्क्स। ठीक है ना, वही आरबीआई ग्रेड बी की तरह। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास 55% मार्क्स है बैचलर्स डिग्री में, तो फिर आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर MBA PGDM किया हुआ है और इसमें आपका 55% मार्क्स आया है, लेकिन आप अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपका 50% मार्क्स आया है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और उसके बाद क्या आपके पास ICAI का मेंबरशिप होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आपने CA की मतलब एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर ली होनी चाहिए। ठीक है। तो फिनेंस के लिए क्या होता है, BBA फिनेंस या फिर बैंकिंग आपने पास किया होना चाहिए, BMS फिनेंस और बैंकिंग आपने किया होना चाहिए, और इसमें आपका 60% मार्क्स चाहिए, और 55% बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है ना, एग्रीगेट। या फिर अगर आपने 2 साल फुल टाइम PG डिप्लोमा किया है, PG मैनेजमेंट फिनेंस में, या फिर फुल टाइम MBA किया हुआ है, MMS किया हुआ है कितना फिनेंस में, और उसमें आपके पास 55% मार्क्स है, या फिर आपके पास 50% मार्क्स है अगर आप रिजर्व हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अगर आपने किया हुआ है जिसमें 60% मार्क्स आया हुआ है आपका, अगर आपके पास 55% मार्क्स है या फिर उससे ज़्यादा है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें देखिए डिज़ायरेबल मांगा गया है कि अगर आपका होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो मतलब होगा तो अच्छा है, ये मांगा गया है। क्या चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट डिग्री होना चाहिए आपके पास CFA USA से, या फिर फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट FRM डिग्री होना चाहिए ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स GARP से, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर डिग्री होना चाहिए PRMIA से, सर्टिफिकेट इन ESG इन्वेस्टिंग फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA से, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क SCR का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्लोबल रिस्क ऑफ एसोसिएशन प्रोफेशनल्स। ठीक है ना, सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल GARP का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके रिगार्डिंग इसका भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, मैं अगर सबका डिस्कस करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना वाला देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आगे ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं राजभाषा के लिए। ये भी आप ज़रा देख लीजिएगा, हम आगे चल के थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो अब किसका क्या काम होने वाला है, या फिर स्किल सेट्स क्या क्या चाहिए। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपके पास सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट, ये सारा का सारा काम आपका रहेगा। ठीक है ना।
तो वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फिनेंस में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो देख लीजिए, ट्रेजरी मैनेजमेंट काम करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड रेगुलेटरी, ये सारे के सारे काम, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंसेस फॉर पब्लिक इश्यूज, मतलब आपको फील्ड वर्क भी थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा। और बाकी का जो है वो आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। आपको इसके लिए एक्सपर्ट व्यूज़ वगैरह चाहिए, ठीक है ना। तो एज लिमिट, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि एज लिमिट कितना होना चाहिए। 21 से 30 ईयर्स, ठीक है ना। तो अभी एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया, अभी एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 साल और, मतलब 33 ईयर्स हो गया ओबीसी वालों के लिए। अगर आप 5 SC ST कम्युनिटी या फिर एक सर्विसमैन या फिर और कुछ में बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स, ठीक है ना। और PWD जनरल कैटेगरीज के लिए 13 ईयर्स, ठीक है ना। ओबीसी वालों के लिए 13 ईयर्स, 15 ईयर्स किसके लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अभी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्स होता है, पहले होगा प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, ठीक है ना। और उसके बाद होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद होगा इंटरव्यू, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना। पहले इसमें होगा प्रीलिम्स, ठीक है ना, फिर उसमें होगा मेंस, फिर उसमें होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। ये मेंस और साइकोमेट्रिक टेस्ट ये एक ही बार में हो जाता है आपका, एक ही दिन में। तो समझ लीजिए प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी टेस्ट होता है, वैसा कुछ नहीं। अगर आपके सामने कोई बच्चा गिर जाए तो आप क्या करेंगे, यही होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इसका जो सिलेबस है वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। ग्रेड ए वालों के लिए टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे। और इसका जो टाइम है वो 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे, ठीक है ना। 2 घंटे आपका टाइम रहेगा। तो अब ये मेन एग्जामिनेशन का ज़रा देख लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2, 2 पेपर में आपका कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर 1 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। टाइप करना होगा आपको ये भी यूजिंग कीबोर्ड। और उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ एंड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट में आपको ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए 50 मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो टोटल आपका जो हो गया कितना, 90 90 90 90, मतलब कितना, 3 घंटा हो गया प्लस 30 मिनट्स, 3.30 आवर्स, ठीक है, ठीक है ना। 3.30 आवर्स आपका हो गया। अब स्पेशलिस्ट वालों के लिए ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव वो पहले जितना था उसमें भी वैसा सेम है, ऑब्जेक्टिव वही सेम है, डिस्क्रिप्टिव भी वही सेम है, ठीक है। राजभाषा वालों के लिए भी वही सेम ही है, अपने स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी वो आपको क्या, स्ट्रीम स्पेसिफिक, मतलब आपने अगर सीए में अप्लाई किया है तो आपका सीए रिलेटेड, फिनांस में अप्लाई किया है तो फिनांस रिलेटेड, आईटी में अप्लाई किया है तो आईटी रिलेटेड का क्वेश्चन आएगा, कितना, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और बाकी का कितना, 6 क्वेश्चन आएगा, और उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, दोनों 50-50 मार्क्स के, ठीक है ना। ठीक वैसे ही इसमें भी वही सेम ही है, ठीक है ना। मार्किंग पैटर्न और एग्जामिनेशन वो सब कुछ प्राय सेम है, ठीक है ना। तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस भी आप ज़रा पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो हमने अपना हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया है, तो उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर ज़रा देख लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सभी जगहों पर आपका अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन मेन एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे होंगे, अहमदनगर, गांधीनगर गुजरात में, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर,
या फिर दिल्ली, एनसीआर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, इन सभी जगहों पे मेन एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह ज़रा हम देख लेते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए टोटल 150 और बाकी सब के लिए 850 रुपीज़। ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ले जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम इसका जो सैलरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो बेसिक पे है वो 44,500 है। ठीक है ना, 44,500 बेसिक पे में आपका क्या 38% DA ऐड होगा। ठीक है, DA ऐड होने के बाद आपका क्या लोकल कॉम्पिटिटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA ग्रेड अलाउंस, ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आपका 1 लाख के करीब सैलरी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितना सबको मिलता है आजकल 1,50,000 तो आपका हो ही जाएगा आराम से। ठीक है ना। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए और डिक्लेरेशन का फ़ोटो चाहिए। ये डिक्लेरेशन ये देखिए, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो ये आपको लिख के फ़ोटो खींच के छोड़ना है। ठीक है ना, फ़ोटो उठा के छोड़ना है। तो इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट को मत लिख के डाल दीजिएगा, कुछ कैंडिडेट्स ऐसा कर भी देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अप्लाई कीजिएगा, फीस पेमेंट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड कीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।